दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले इंसान ने पत्थरों में चिंगारी से अग्नि की पहचान की, उसे हम खोज कहते हैं। और अग्नि के बिना तो आपको पता ही है, बहुत सारी बातें संभव नहीं है। तो अगर पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती है और इंसान ने उसको खोज लिया, अग्नि कह दिया, इसका मतलब है कि पत्थरों में चिंगारी पहले भी थी, आगे भी रहेगी। फिर खोज कर ली इलेक्ट्रिसिटी की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहले भी थी इसी रूप में और आगे भी रहेगी। ऐसे बहुत सारी अनगिनत जितनी भी खोजें हुई हैं, आविष्कार हुए हैं पूरी दुनिया में, वो पहले से ही थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका अर्थ दूसरा ये निकलता है कि सब कुछ यही था, यही है, यही रहेगा। पहले भी खोजा, अगर अब खोज लिया गया है तो पहले भी खोजा गया होगा, आगे भी खोजा जा सकता है। कुछ हमने यहाँ बनाया नहीं है, यही है सब कुछ, बस यहीं से ढूंढा है। तो जब हम ढूंढ सकते हैं तो ईश्वर के द्वारा वो विशेष अद्भुत शक्तियां, जिसे हम अग्नि कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और भी नाम बहुत सारे कह लूं, टेलीफोन है, जिनसे हम अद्भुत तरीके से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हो। तो ये जो चमत्कार है, ऐसे तो बहुत सारे और भी होंगे, जाने कितने होंगे, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनमें से विशेष चमत्कारों से हमारे आस-पास, हमारे श्री हरि, श्री कल्कि और समय की हम गणना भी नहीं कर सकते, उनके अनुसार हमारे आस-पास ही होनी है। जिन अच्छी बातों की हम बात कर रहे हैं, वो अच्छी बातें हमारे पास आई कहाँ से? हम कह रहे हैं हमारे माँ-बाप, गुरु, वो भी, उनको भी आई तो आई कहाँ से? तो कहीं न कहीं उनका भंडार है तभी तो आई। दूसरी बात, किसने कहा कि हर बुराई का अंत होता है? तो अंत बुराई का होता है अच्छाई, और सत्य तो अनवरत, सात तो अमर है, शाश्वत है। तो वो अमर क्यों है? क्योंकि उनको बनाने वाला अमर है। सत्य कभी मिट नहीं सकता, वो ईश्वर की तरह है। इस तरह की चीजें हैं, मतलब जैसे जिनसे हमें इस बात का पता लगना चाहिए कि अगर सत्य है तो ईश्वर है। दूसरा, अभी बात हो रही थी कि कल्कि है कि नहीं? भाई, अगर अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म भी उसके साथ-साथ ही बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए। बिल्कुल एक्शन रिएक्शन की तरह। क्योंकि जैसे ही कानून टूटेगा, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इंसानी कानून जो होते हैं, ट्रैफिक रूल वगैरह, जैसे ही कानून टूटेगा तो कानून पालन करने के लिए तुरंत उसके ऊपर प्रभाव कर देगा। ये हमारे सांसारिक रूप में है। तो ऐसे ही ईश्वर का, सृष्टि का कानून है। अधर्म, जिसे अधर्म कहते हैं, उसको करना सृष्टि का कानून तोड़ना है। तो जैसे ही सृष्टि का कानून टूटता रहेगा, सृष्टि का ही नियम है, शक्तियाँ, वो उसे खत्म करने के लिए अपनी शक्ति को लेके आते हैं। और अवतार जो विशेष रूप से उस चीज़ के लिए अवतरित किए जाते हैं, वो अधर्म का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किसी भी रूप में हुई, उसको रोकना और बाकी लोगों को बता के उनकी शक्तियाँ शामिल करना, बाकी लोगों को जागृत करना होता है, ताकि उससे संबंधित वो चीज़ें, ईश्वरीय इस सृष्टि में जो छेड़छाड़ हो रही है, उस छेड़छाड़ का प्रभाव इंसान पे पड़ता ही है। इंसान जागता तब है जब उसको खुद कोई प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे वीडियोज़ में इस तरह की बातें होते हैं, लोगों को कल्कि के रूप में एक इंसान को देखने का आकर्षण है। वो आकर्षण स्वाभाविक है। लोग देखना चाहते हैं कि आखिर कुछ अलग टाइप के त्रस्त हैं कि नहीं, वो आ जाएँगे, दिख जाएँगे तो आधा अधर्म, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अब तो खत्म हो ही जाएगा। ये अट्रैक्शन है। तो वो चलो ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले देखते रहे हैं कि कोई ना कोई आते ही रहे हैं और वो ऐसे अधर्म दूर करते हैं। अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी कोई इस तरह का व्यक्तित्व नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब आएँगे तभी वो अधर्म को मिटाने का काम चलेगा। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, मान लें किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है,
ज़रूरी नहीं कि वो हर समय प्रकट हो, हर समय दोहराई कर ले अपने राज्य के किसी भी जगह का। बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे और भी उपमंत्री होते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो जगह-जगह, जगह-जगह अपना कार्य करते हैं, कर रहे होते हैं उनकी शक्तियाँ। ज़रूरी नहीं कि मुख्यमंत्री आपसे मिले हर समय और हर किसी से मिले नहीं। जब उनको लगता है कि मुझे अब प्रकट होना चाहिए, तब वो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में वो हैं, शक्तियाँ उनकी काम कर रही हैं, वो हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।